गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं बोधनं नररूपममलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशीर्षिसुप्रमुक्तं श्वेताम्बरैः मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान देवों के देव आराध्यों के आराध्य उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। यह श्लोक जो मैंने कहा यह उनकी वंदना के रूप में है। वह बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसे हम कहते हैं सत्यम। वह सत्य स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं है। सत्य ये समझो कि दो ही चीज है, या तो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान सत्य हैं, और या उनके द्वारा प्रदित उनके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, उनके द्वारा दिया गया जो शब्द है, उनके द्वारा दिया गया जो नाम है, जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, वह नाम सत्य है। और या फिर श्री सतगुरुदेव भगवान स्वयं सत्य हैं, और इस संसार में सब नश्वर है, और जो कुछ भी है वह हमारे किसी काम आने वाला नहीं है, वह यहीं छूट जाने वाला है। अगर हमारे साथ कोई चीज यहाँ से जाएगी, वो केवल और केवल श्री सतगुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ जो शब्द है, उनके द्वारा दिया हुआ जो नाम है, वह नाम शब्द ही जितना हम उसकी उपासना करेंगे, जितना हम उसकी साधना करेंगे, उतना ही वो हमारे साथ जाने वाला है। और कल्याण में एकमात्र जो चीज है वो नाम शब्द है, और दूसरी कोई चीज इस संसार में नहीं बनी है जो तुम्हारा कल्याण कर दे। सेवा करने से तन की पवित्रता तो होती है, लेकिन मन की जो पवित्रता है वो भगवान के नाम का स्मरण करने से ही होती है। दूसरा ऐसा कुछ भी साधन इस संसार में नहीं है। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य को पहचानने के लिए, उस सत्य में उतरने के लिए हमारे पास केवल एक साधन है, और वो साधन है श्री सतगुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम शब्द। हमारे श्रीनंगली दरबार सेवा समिति का यह बड़ा अटूट प्रयास है, जो आप प्रतिदिन हर महीने ये 3 दिन का सत्र देखते हैं। इसमें संजीव जी अपने अनुभव से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। वह भक्त ओम प्रकाश जी छाबड़ा श्री सतगुरुदेव भगवान की लीलाओं के द्वारा हमें भक्ति से ओतप्रोत करते हैं। वह इनकी पूरी टीम जो इतना अथक अथाह प्रयास कर रही है, ये बधाई की पात्र है, और हमें उस सत्य को जानने के मार्ग पर हमारी ये सहायक हो रही है। जिन लोगों ने इस सत्र को देखा है, जिन लोगों ने इस लिंक को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, और जो इसको देखते हैं, वह इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये सभी इनकी टीम और ये जितनी श्री नंगली दरबार सेवा समिति है,
ये बधाई की पात्र है। और इनको बार बार आशीर्वाद साधुवाद कि श्री मेरे सतगुरुदेव भगवान इसी तरह इन पे कृपा करते रहें और उस सत्य में उतरने का जो एक प्रयास है इस टीम का, कि हम भी उस तत्व को जान लें, हम भी पहचान लें कि हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान क्या है। वो सत्य का स्वरूप है। सत्यम बोधमयम नररूप ममलम, वो सत्य हैं, वो ज्ञान स्वरूप भी हैं। सत्य क्या है इसमें? आप ये सोचिए कि जीवन में सत्य अगर है तो वो, मैंने पहले भी कहा कि वो दो ही चीज हैं, या तो वो परमात्मा स्वयं है या तो सदगुरु स्वयं है, और या फिर वो जो शब्द है, वो जो नाम है, केवल वही सत्य है। दूसरा और कोई भी चीज इस संसार में सत्य नहीं है। उस सत्य को जानने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें साधना करनी है, हमने तप करना है। हमने जो श्री सदगुरुदेव भगवान के महापुरुषों ने या जो हमारे गुरुओं ने हमें वो पद्धति बताई, हमें जो विधि बताई, हमने उस विधि के द्वारा उस श्वास प्रवास में, हर श्वास में श्वास के आने और जाने की जो गति है उसमें अपने आप को एकाग्र करना है, उसमें जाना है। अगर सत्य को जानना है तो फिर कुछ टाइम के लिए हमें बैठना पड़ेगा, कुछ समय के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। साधन हमारे पास है। साधना करने के लिए वो एक ऐसा मंत्र, वो एक ऐसा मार्ग हमें सदगुरुदेव ने दे दिया है कि हम उसके माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंचे जिसके लिए हमारा जन्म इस संसार में हुआ है। प्रेमियों, बहुत सरल मार्ग है, ऐसा लगता है कि ये बैठकर भगवान का भजन करना है, बैठकर श्री सतगुरुदेव भगवान का ध्यान करना है। मैं कहता हूं आज के इस कलयुग में, पहले लोग हजारों साल तप करते थे, हजारों साल यज्ञ करते थे, हजारों हजारों साल ध्यान करते थे, लेकिन इस कलयुग में बहुत आसान कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग को केवल नाम का आधार है। जो व्यक्ति नाम का स्मरण करता है, जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करते करते उस शब्द में डूब जाता है, अपने मन को उसमें तन्मय कर लेता है, तो प्रेमियों वो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, वो अपने टारगेट को हासिल कर लेता है। इसलिए यह जो कलयुग केवल नामाधारा, यह भाव कि हम उस नाम में डूब जाएं, अगर भवसागर से पार होना है और उस सत्य की प्राप्ति करनी है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं सत्य है, उसको जानने के लिए भीतर की आंख की आवश्यकता है। इन आंखों से तो बाहरी संसार हम लोगों को दिखाई देता है। इस संसार में सब नश्वर है, असार है। इस संसार में हम लोग, यह समझो कि हमें यहाँ की भौतिकता तो मिल सकती है, यहाँ के पदार्थ तो मिल सकते हैं, यहाँ का सब मिल सकता है, लेकिन वो जो एक सत्य तत्व है, उस तत्व की प्राप्ति यह केवल नाम शब्द के द्वारा ही संभव है, गुरु मंत्र के द्वारा ही संभव है कि हम लोग उस गुरु मंत्र को अपना लें, श्वास श्वास उस मंत्र में अपने आप को लगा लें, तो तब जाकर हम उस सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्रेमियों, ये सत्य क्या है, इसके लिए बहुत कुछ कहा गया, और मेरे मन में केवल इतना एक भाव आया कि यह जो श्लोक है, जो हम प्रतिदिन सुबह सबसे पहले उठने के बाद जो हमारे जुबान पर आता है, ये गुरु महिमा का पहला श्लोक है, और हम उठते सबसे पहले इसी का उच्चारण करते हैं कि वह परमात्मा सत्य है। मेरे सदगुरु जो हैं, नंगली निवासी भगवान जो हैं, वह सत्य है। यह बात हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, उठते जो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है, जो पहला हमारी जुबान पर आता है, पहला शब्द जो हमारे मन में आता है कि सत्यम। वो सत्य क्या है, ऐसा क्या है उसका स्वरूप उस सत्य का, कि हम लोग उस सत्य को जानने के लिए उतावले हैं, लेकिन ढूंढ हम गलत जगह रहे हैं। उसका रास्ता जो है संसार में नहीं है,
उसका रास्ता तो हमारे भीतर ही है, उसका साधन तो हमारा शरीर ही है। तो हमने शरीर के द्वारा उस सत्य को जानना है प्रेमियों। यह जो सत्य है, वो बहुत बहुत, इसका आप लोगों ने ना बहुत बार इसकी विवेचना को सुना है, बहुत इसकी व्याख्या को आपने सुना है सत्य की। लेकिन सत्य के एक भाव में मुझे याद आता है कि एक बार जो राजा जनक थे, राजा जनक जो थे वो सुबह उठे और स्नान के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। तो जिस सरोवर में उन्होंने स्नान करना था, वहां पर सुबह सुबह की बड़ी ठंडी मीठी सी धूप थी। और वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे नौकर चाकर जो हैं उनके, वो खड़े हैं। कोई तौलिया लेकर खड़ा है, कोई तेल लेकर खड़ा है, कोई इत्र लेकर खड़ा है, कोई साबुन लेकर खड़ा है। इस तरह बहुत सारे लाइन में नौकर खड़े हैं, अपने भवन को निहारते हैं, राजमहल को देखते हैं कि कितना बड़ा मेरा राजमहल है। और इसी तरह से अपने राज दरबार की तरफ निगाह उठाते हैं और मन में गर्वित होते हैं कि देखो, मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, मेरे पास कितना वैभव है, मैं राजा हूं। यही सोचते सोचते वहां वो बैठ जाते हैं। एक बहुत सुंदर वो वहां जो बना होता बैठने का सरोवर पर वो बैठ गए। अब जब बैठ गए तो आंख बंद करके अपने उस ऐश्वर्य के बारे में, वैभव के बारे में वो सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं, सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है, और उस आंख लगने में, उनको नींद आने में, उस झपकी में वो एक स्वप्न देखते हैं। और उस स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि वो किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध कर रहे हैं। किसी दूसरे राजा के साथ उनकी सेना, वो स्वयं युद्ध कर रहे हैं। और उस युद्ध में लड़ते लड़ते शाम का समय हो जाता है, और फिर वो पकड़ लिए जाते हैं, हार जाते हैं। और जो दूसरा राजा है, जो प्रतिद्वंद्वी है, उसका दुश्मन है, उसके सामने उनको पेश किया जाता है। और जब पेश किया जाता है तो वो राजा जो है, जनक को, जो कि बहुत अपने समय में, जिनको बहुत ज्ञानी कहा गया, बड़े बड़े संत ऋषि महापुरुष जिसके पास आकर ज्ञान लेते थे, ऐसा वो ज्ञानी और प्रतापी राजा हाथ बांधे खड़ा है। जो प्रतिद्वंदी राजा है, वो कहता है कि इसके वस्त्र आभूषण, जेवरात, इसका मुकुट, राजसी वस्त्र, ये सब के सब इसके उतार लो। और उन कर्मचारियों ने राजा जनक के वो सारे वस्त्र आभूषण, जो भी उसने पहन रखा था, सब उतार लिया गया। और एक कफनी, एक चद्दर उसको दे दी गई कि ये पहनो। और एक कटोरा उनको दे दिया गया कि तुम भीख मांगो। तो वो भीख मांगने के लिए चल पड़े। देख, वो स्वप्न ही रहे हैं, उस स्वप्न में ही ये सब कुछ करामात हो रही है, और वो मांगते घूम रहे हैं। लेकिन कहीं से भी उनको भीख भी नहीं नहीं मिल रही। और वो उस भीख, भूख से भी परेशान है, प्यास से भी परेशान है। तो कहीं सत्संग चल रहा था, कहीं कथा हो रही थी, बहुत प्रवचन हो रहा था, बहुत भक्त लोग थे, भंडारा खुला। तो उस भंडारे में उन्होंने भी अपना कटोरा आगे किया। किसी भक्त को दया आई, उसने भी उसमें दाल चावल का जो लंगर था वो उसमें डाल दिया, लेकर चल पड़े। अब वो सोचते हैं कि कहीं पानी हो, तो कहीं पानी मिले तो वहां पानी के पास बैठकर खाऊं। किसी नदी किनारे बैठे, वो उस नदी किनारे बैठकर जैसे ही वो खाने लगे, एक चील उड़ती हुई आई और उसने एक झपट्टा मारा। और जैसे ही झपट्टा मारा, तो हाथ से वो जो कटोरा था जिसमें दाल और चावल थे, वो छूट गया। तो जैसे ही वो छूट गया तो एकदम से आंख खुल गई। आंख खुली तो देखते हैं कि सामने सब नौकर चाकर खड़े हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं। राजमहल है, सामने राज दरबार है। बड़े चिंताग्रस्त हो जाते हैं, स्नान करते हैं,
लेकिन माथे पर चिंता की रेखाएं हैं, बड़े उदास हैं। बड़े उदास मन से जाकर राजमहल में अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं, राज सिंहासन पर। राज दरबार में जितने मंत्री हैं वो देखते हैं इस बात को, बोले महाराज आज बहुत परेशान है आप। इतनी परेशानी किस बात की है? राजा कहता है एक सवाल है मन में। तो महाराज आप सवाल कहो। आपके राज्य में इतने विद्वान लोग हैं, इतने प्रज्ञ लोग हैं, आप कहो आपका सवाल क्या है? राजा ने कहा कि देखो, सवाल मेरा छोटा सा है, एक लाइन का। यह सत्य है या वह सत्य था? 7 अक्षर हैं इसमें। यह सत्य है या वह सत्य था? अब सबने इस प्रश्न की व्याख्या की। जितने ऋषि मुनि थे उसके दरबार में, मंत्री थे, विद्वान लोग थे, आचार्य थे, शास्त्री थे, पढ़े लिखे लोग, सबने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की। लेकिन क्योंकि वो स्वप्न जो था वो किसी ने देखा नहीं था, कहां वो भिखारी और कहां वो राजा। और प्रश्न यही है कि सत्य जो मैंने देखा वो था या जो मैं देख रहा हूं ये सत्य है? सत्य क्या है? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो राजा जनक ने कहा कि मुझे लगता है मेरे राज्य में कोई तपस्वी नहीं रहा, कोई विद्वान नहीं रहा, कोई प्रज्ञावान नहीं रहा, कोई आचार्य शास्त्री नहीं रहा जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। बहुत विद्वान संत हुए और वो तपस्या कर रहे थे, और उनका नाम था अष्टावक्र। उनको इल्हाम हुआ, उनको आकाशवाणी हुई कि तपस्वी खड़े हो जाओ और राजा जनक की शंका का समाधान करो। और वो ऋषि जो हैं उठे और वो चल दिए मिथिला नगरी की ओर। मिथिला नगरी की ओर चल दिए। उनका नाम है अष्टावक्र। अष्ट कहते हैं 8 को, और वक्र कहते हैं टेढ़ापन। जब वो चलते थे तो उनके चलने में 8 तरह के बल पड़ते थे शरीर में। जिस प्रकार से कोई पोलियो वाला चलता है, इसी तरह से वो चल रहे थे। और जब राज्यसभा में पहुंचे, तो सदन में पहुंचे, उस राजमहल में, तो उनको देखकर सब हंस पड़े, क्योंकि उस ऋषि का जो रंग है वो काला है। वो त्रिलोकदर्शी, त्रिलोक्य को देखने वाला ऐसा तपस्वी, वो संत अष्टावक्र, जो भूत भविष्य वर्तमान सब देखता है आंख बंद करके। जब सारी सभा उसको देखकर हंसी, तो वहीं से वो वापिस हो गए। राजा जनक देख रहे थे, वो एकदम सिंहासन से उतरे और दौड़ कर गए। उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ? बोला तेरी जो ये सभा है इसमें कोई विद्वान नहीं है। मैं क्या हूं इनको पता नहीं है। ये केवल मेरा रंग रूप देख रहे हैं, लेकिन मैं तो इस रंग रूप से परे हूं। मैं ये रंग रूप नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो इससे परे हूं। और ये मेरे चमड़े पर अटके हुए हैं, ये मेरे शरीर को देख रहे हैं। मेरा रंग काला है, मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं।
लेकिन जिसके कारण से ये शरीर तुम्हारे हैं, हमारे हैं, ये सब कुछ है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है राजन। राजा ने क्षमा याचना की, उनको बिठाया कि महाराज आप बैठो, सिंहासन दिया, अर्धपान दिया। तब उस ऋषि ने कहा कि राजन क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैंने कहा महाराज आप त्रिकालदर्शी हो, आप सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है, वो सत्य था या यह सत्य है? अब आंख बंद की ऋषि ने, और आंख बंद करके वो राजन का जो स्वप्न था, जो उसने देखा था, उस ख्वाब को सारे को देखा और आंख खोली। कहा राजन, जब तुम युद्ध कर रहे थे समर भूमि में, तो क्या तुम अपने आप को देख रहे थे? बोले हाँ महाराज, मैं देख रहा था ना, मैं अपने आप को देख रहा था, मैं लड़ रहा हूं। अच्छा, और जब तुम्हारे वस्त्र आभूषण उतारे गए? बोले महाराज तब भी मैं देख रहा था। जब तुम भीख मांग रहे थे? बोले महाराज मैं तब भी देख रहा था। और बोले जब वो चील आई? बोले महाराज तब भी देख रहा था, मैंने उस चील को भी देखा, उसने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से वो कटोरा छिन गया, गिर गया। और राजन अब क्या देख रहे हो? अब बोले महाराज मैं आपको भी देख रहा हूं, अपनी राज्य सभा को भी देख रहा हूं, राजमहल को भी देख रहा हूं, मैं इस सदन को देख रहा हूं, सब मंत्री संतरियों को देख रहा हूं, पूरे संसार का अवलोकन कर रहा हूं। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि देखो राजन, तुम जो देख रहे हो यह सत्य नहीं है। तुमने वो सब जो देखा वो भी सत्य नहीं था, वो भी असत्य था। और तुम जो ये सब देख रहे हो यह भी सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है। उनका महाराज अगर वो भी सत्य नहीं था और ये भी सत्य नहीं है, तो फिर सत्य है क्या? बोले राजन, जिसने उस स्वप्न को देखा और जो यह सारा संसार भी देखता है, इसको भी देखता है, परिवार को भी देखता है, शरीर को भी देखता है, पुत्र पुत्रियों को देखता है, परिवार को देखता है, संसार को देखता है। बोले राजन वो सत्य है जिसने स्वप्न को भी देखा और जिसने जो ये सारा कुछ भी देख रहा है, वो सत्य है राजन। बोले महाराज वो क्या है? हालांकि जो राजा जनक हैं वो बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, लेकिन संसार के लिए प्रश्न उत्तर उन्होंने किए कि कल को आने वाले समय में हम उस संवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे। हमारे ऋषि मुनि हमें इस बात को पढ़ाएंगे कि हम लोग जो हैं उस संवाद को पढ़ें। तो राजा जनक हाथ जोड़कर बैठे हैं शिष्य की तरह और प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज वो ऐसा कौन सा तत्व है जो सत्य है, जो उसको भी देखता है और इसको भी देखता है? तब उस महान ऋषि ने, अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि राजन तुम्हारी आत्मा ही सत्य है। यह शरीर पंच भौतिक है, यह शरीर जो है ये पांच तत्वों से बना है और एक दिन ये विनश जाएगा, एक दिन ये चला जाएगा। तो इसमें रहकर तुम्हारी आत्मा जो है वो निवास कर रही है, वो जो परमात्मा का अंश है वो सत्य है। ईश्वर, जो ईश्वर का अंश है वो आत्मा है, वो जो शरीर में रहती है वह सत्य है। ये जो तुम स्वप्न देखा यह भी सत्य नहीं था, वो तुम्हारी बंद आंख का स्वप्न था। आंख खुली तो वो स्वप्न समाप्त हो गया। और प्रेमियों, जिस दिन हमारी आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये सारा परिवार, संसार और ये जितना भी आडंबर है इस संसार का, जो हमें अपना अपना दिखाई देता है, प्रेमियों उस दिन ये संसार का जो स्वप्न है, जो हम खुली आंखों से देखते हैं,
उस दिन ये स्वप्न भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम उस सत्य को जाने, आत्मा ही सत्य है, यह बात सत्य है। ये वेदों वेदांगों में और जितने उपनिषद हैं और जितनी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण है, गीता है, उसमें नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदम द्यापो न शोषति मारुतः। तो वो जो तत्व है उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे गलाया नहीं जा सकता। ये ऐसा आत्म तत्व है, ये ऐसी आत्मा है जिसको काटा भी नहीं जा सकता शस्त्रों के द्वारा, और जिसको जल से गलाया भी नहीं जा सकता, आग से जिसको जलाया भी नहीं जा सकता, हवा से जिसको उड़ाया भी नहीं जा सकता। ये ऐसा तत्व है प्रेमियों, जो इस गुरु मंत्र के द्वारा हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं, इसकी अनुभूति कर सकते हैं कि आत्मा क्या है। अगर सत्य है कुछ इस संसार में तो ये तुम्हारी आत्मा है प्रेमियों। भगवान कृष्ण की वाणी है, उन्होंने इस बात को, ये मैंने अभी जो बात कही, ये नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता। तो यह आत्म जो तत्व है, भगवान गीता में इसको कह रहे हैं कि ये ऐसा तत्व है और यह सत्य है। यह आत्मा जो है यह सत्य है। इस सत्य को जानने के लिए ही गुरु मंत्र है। इस सत्य पर जो, क्योंकि इसका बोध होना बहुत जरूरी है हम लोगों को, कि अगर सत्य कोई चीज है तो वो परमात्मा स्वयं है। अगर कुछ सत्य है तो वो मेरे श्रीनगली निवासी भगवान सत्य हैं। क्योंकि मेरे श्रीनगली निवासी भगवान जो है, उन्होंने इस बात को कहा अपने मुखारविंद से, अपने अमृत वचनों में उन्होंने इस बात को फरमाया कि देखो, मैंने किया, मैं कर रहा हूं और आगे भी मैंने करना है। मेरे जितने संत हैं ये सब मेरे डाकिए हैं। आप लोगों ने मेरी डाक, आप लोगों ने नाम शब्द प्रचार, मेरे जितने संत हैं, कोई अपने आप को गुरु ना माने, क्योंकि गुरु मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। अपने संत महापुरुषों से उस समय उन्होंने कहा कि कोई अपने आप को गुरु ना माने, और जो गुरु बनेगा वो पश्चाताप करेगा, वो पछताएगा, क्योंकि गुरु तो मैं ही हूं। भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं कि मैं ही हूं, और इधर हमारे गुरु महाराज जी श्रीनगली निवासी भगवान इस बात को कहते हैं कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। आप लोगों का काम है, अपने संत महापुरुषों से उन्होंने फरमाया कि मेरी जो यह डाक है, मेरा जो ये शब्द है, मेरा जो नाम है, आप लोग इसका प्रचार करें और मेरी जितनी भूली भटकी आत्माएं हैं उन आत्माओं को मेरे तक पकड़ कर लाएं, उनका हाथ पकड़ें। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, श्री नंगली निवासी भगवान जी, कि देखो, अपना बाजू मेरे हाथ में पकड़ाओ। ये बड़े प्रसिद्ध शब्द हैं उनके, ये बड़ा प्रसिद्ध उनका सत्संग है। उन्होंने संगत से इस बात को कहा कि तुम अपनी बाजू मेरे हाथ में पकड़ा दो, तुम अपनी बाजू मुझे पकड़ाओगे तो मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा। प्रेमियों, मेरे श्री गुरु महाराज जी सत्य का स्वरूप है, उनका जो शब्द है वह सत्य का स्वरूप है। यह ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप दूसरा शब्द पढ़ते हैं ना इस श्लोक का, जैसे वो कहा गया सत्यम, और दूसरा जो शब्द है वो है बोधमयम। दूसरा शब्द जो है वह बोध है, कि वह बोध का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का हो जाना। तो दूसरा शब्द है वो है ज्ञान, तो वह ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि सारा जो ज्ञान है वो उनके मुखारविंद से ही उच्चारित हुआ है। जितना भी ज्ञान इस संसार में है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी गुरु नानक देव के रूप में, और कभी स्वयं वो अवतरित होकर उस ज्ञान का विस्तार करते रहे हैं प्रेमियों। इसलिए उनको ज्ञान का स्वरूप भी कहा गया। ज्ञान का होना अति आवश्यक होता है कि हमें इस बात का ज्ञान हो कि हम हैं क्या असल में, हम, यह शरीर तो नहीं है। यह ज्ञान होना आवश्यक है। हमें गुरु मंत्र का ज्ञान होना चाहिए कि यह जो गुरु मंत्र है, यह गुरु मंत्र है क्या वास्तव में। यह जो गुरु मंत्र हम लोग जपते हैं, सुबह शाम बैठते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वास्तव में इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। और ज्ञान तभी हो पाता है जब हमें उस गुरु मंत्र पर पूर्ण आस्था होती है, पूर्ण विश्वास होता है।
तब जाकर हमें उसका अनुभव हो पाता है कि वास्तव में ये जो हम देख रहे हैं ये वर्णाक्षर नहीं है। हम सोचते हैं कि ये वर्णाक्षर हैं। तो कबीर जी ने बड़ा भावुक सा दोहा कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, और ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेमियों, उन्होंने अपने भाव में इस बात को कहा और हमने मान लिया कि प्रेम के ढाई अक्षर हैं। लेकिन यह प्रेम के ढाई अक्षर ही है, उस सत्य के ढाई अक्षर हैं, उस ज्ञान के ढाई अक्षर हैं। जिस हम तो इस भाव में पड़ जाते हैं कि पोथी पढ़ते हैं पंडित लोग, पोथी कथावाचक हैं पंडित लोग, भी कथावाचक होने से, पोथियां पढ़ने से आदमी को ज्ञान हो जाता है। लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, संत इस बात को कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, और ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जब आप साधना करते हैं, जब आप तप करते हैं, जब आप 1.5 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए आप लोग बैठते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने कहा कि लगभग 1.25 घंटा सुबह बैठो, 1.25 घंटा शाम को बैठो। वैसे तो कोई समय ही नहीं है भगवान का नाम लेने का, कोई समय नहीं है। जितना मर्जी भजन करो, कौन मना करता है इस संसार में। लेकिन हम लोग इतना फंस गए हैं इस संसार की वासनाओं में, चाहनाओं में, कामनाओं में, कि हम लोगों को वो हमारा मार्ग ही भूल गया, धर्म का मार्ग ही भूल गए हम लोग। अपने गुरुओं के उन वचनों को ही भूल गए जो शब्द लेते वक्त उन्होंने हमें कहे थे। तो कहने का भाव केवल इतना है कि वो जो सत्य है, वो ज्ञान के माध्यम से हम उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो वो परमात्मा है वो ज्ञान स्वरूप भी है। मेरे श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप हैं। उस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि एक कोई भागवताकार थे, कोई कथाकार थे, वो कथा कर रहे थे और कथा में हजारों हजारों लोग आ रहे थे। अब ब्राह्मण लोग जो होते हैं, कथावाचक जो होते हैं, उनका शयन, उनका खाना पीना, उनका सब बड़ा व्यवस्थित होता है और बिल्कुल एकांतवास वो करते हैं। और वो जो कथा करवा रहे थे यजमान, उन्होंने उनकी पूरी व्यवस्था कर रखी थी और उस व्यवस्था में एक माता थी जो उनका भोजन बनाती थी। सुबह शाम तीनों टाइम नहाकर वो माता उनके लिए उस भोजन का प्रबंध करती थी, व्यवस्था करती थी और बड़े सुंदर ढंग से, बड़ी भावुक, जो भगवान के नाम का सिमरण करते करते वो सारे ये काम करती थी। वो कथाकार भी उसके स्वभाव को लेकर, उसके उस प्रेम में किस प्रकार से ये भगवान के प्रेम में डूबकर उस भोजन का प्रबंध करती है, बनाती है। खाने वालों को भी आनंद आता था। मैं कहता हूं कि घर में ऐसा ही होना चाहिए। हम श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के को याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके नाम का सिमरण करते हुए, या कोई भजन गाते हुए अगर घर में हम अपने काम को कर रहे हैं, खासकर मेरी माताएं, मेरी बहनें, तो वो अगर इस काम को करती हैं, तो आपके परिवार के लोग जब उस भोजन को ग्रहण करेंगे, उस भोजन को प्राप्त करेंगे, तो एक उन्हें एक अलग सा ही आनंद आएगा। और उनके जो भाव हैं, अगर वो नहीं भी श्री गुरु महाराज जी के पास जाते, श्री गुरु माई को नहीं मानते हैं, आडंबर मानते हैं, तो धीरे धीरे आप देखिए कि उनके मनों के भाव जो है वो बदल जाएंगे और वो भी धीरे धीरे उस आनंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अगर वो भोजन उनका नाम शब्द जपते जपते बना है, या वो ये समझो कि भजन गाते गाते बना है, तो इस प्रकार से वो माता भजन गाते गाते और ध्यान करते करते परमात्मा का उस भोजन को बनाती और जो भी समय मिलता फिर वो कथा में बैठकर कथा सुनती। लेकिन वो कुछ दूर से आती थी। एक दिन उसने वो जो शास्त्री आचार्य कथा कर रहे थे, उनके चरणों में विनती की कि महाराज, मेरे घर भी भोजन पाइए। अब उस कथावाचक ने सोचा कि भाई इतनी सेवा इसने हमारी की है, तो हमें भी इनके घर जाना चाहिए। और वो कथा समाप्त हुई तो माता ने कहा कि प्रभु चलिए घर में चरण पधारिए और जो भी रूखा मिसा मेरे घर में है उसको भोग लगाइए।
और वो पंडित जी जो थे वो चल पड़े। अब जैसे ही वो गांव से बाहर निकले दूसरे गांव की तरफ, उस माता के गांव की तरफ, तो रास्ते में एक नदी आ गई। अब नदी आ गई तो पंडित जी खड़े हैं, कोई नाव नहीं है। तो उस माता ने कहा कि देखो, नाव वाव यहाँ पर नहीं आएगी, वो तो बहुत दूर से हमें पलट कर जाना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें पार करवा दूंगी, तुम मेरे साथ आओ ना। तुम भी मंत्र गाओ, तुम जो मंत्र गाते हो, आप कहते हो कि ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यह मंत्र आप लोग पढ़ते हो, जब गायत्री मंत्र आप पढ़ते हो, तो उस मंत्र में आपने कथा में कहा कि इस मंत्र को पढ़ने वाला भवसागर से पार हो जाता है। तो प्रभु, मैंने आपका ये, मुझे सारा मंत्र मंत्र तो याद नहीं है, लेकिन आओ मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़ा और एकदम से नदी में उतर गई। 10-15 फुट गहराई वाली वो भरी हुई चल रही थी, पानी से, जल से। नदी उतर गई और ओम भूर भुआ स्वाहा, ओम भूर भुआ स्वाहा, ओम भूर भुआ स्वाहा यह रट रही थी और उस पानी के ऊपर चल रही थी। और वो जो हाथ पकड़ा हुआ था उस कथाकार का, वो कथाकार भी इसी प्रकार उनके पीछे पीछे चल रहा था। बाहर जब दूसरी तरफ किनारे पर निकले, उस कथाकार के तो होश उड़े हुए थे। उस कथाकार ने कहा कि माई, ये तूने क्या किया? अगर डूब जाते तो? देखो कि मेरे वस्त्र भीग गए। उसने कहा, डूब कैसे जाते? अरे डूबने का तो आपने कहा था कि इस मंत्र को पढ़ने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, तो छोटी सी नदी थी। तो मैंने सोचा कि जो 4 शब्द मुझे याद हैं, तो इस 4 से छोटी सी नदी तो पार हो ही जाएगी। प्रेमियों, उस विद्वान की आंखों से, उस कथाकार की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उस माता के सामने। उसने कहा, माता, इस मंत्र को पढ़ते हुए मुझे बरसों हो गए, लेकिन मैं इनको केवल वर्णाक्षर ही समझता रहा। मुझे इस चीज का बोध ही नहीं था, मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि इस मंत्र में, इन 4 शब्दों में इतनी शक्ति है, ये मंत्र इतना बलशाली है। मुझे बोध नहीं हो पाया इसका, क्योंकि मैं इनको वर्णाक्षर ही समझता रहा। लेकिन ये आज पता लगा कि हम जिस गुरु मंत्र को जप रहे हैं, कोई भी मंत्र है, किसी देवी का है, देवता का है, या श्री सतगुरुदेव भगवान ने हमें जो मंत्र दिया है, उस मंत्र के पीछे हमारी आस्था का होना जरूरी है, आवश्यक है। हमारे विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारा विश्वास गुरु मंत्र में नहीं है, तो वो वर्णाक्षर ही है। हमें इस बात का बोध, ज्ञान होना चाहिए कि ये जो हमारे सामने सत्य है, यही सत्य है। मेरे गुरु महाराज भगवान वह सत्य है। मेरे नंगली निवासी भगवान जो है, वही सत्य का स्वरूप है। और उनके द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, उनके द्वारा दिया गया जो वो मंत्र है, वही सत्य है। दूसरी और कोई सत्यता नहीं है। हाथ जोड़कर खड़े हैं वो कथाकार, बोले, देवी, मैं अभिभूत हूं कि आपने आज मुझे ज्ञान करवा दिया, आपने मुझे बोध करवा दिया। इस मंत्र को तो मैं बरसों से याद कर रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन केवल देखकर पढ़ता था। आज आपने इस बात का ज्ञान और बोध करवाया मुझे। ये केवल वर्ण अक्षर नहीं है, यह वो सत्य स्वरूप शब्द है। यह मंत्र जो है, यही उसका स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। इसलिए देवी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुमने मुझे उस सत्य का बोध करवा दिया, सत्य का ज्ञान करवा दिया मुझे। ये मंत्र कितना शक्तिशाली है। हमारे श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी का
चलाया हुआ जो ये सहयोग है, राजयोग है, इसके मूल में यही गुरु मंत्र है। अगर हम उस सत्य को पहचानना चाहते हैं तो हमें बोध का भी होना बड़ा जरूरी है, और बोध तो हमें करवा ही रहे, योग के माध्यम से, तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से। बैठना बहुत आवश्यक है। जिनके शरीर काम नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर चाहते हैं कि वो ज्ञान हासिल हो, अगर चाहते हैं कि वो हमें हमारे तो सत्य की प्राप्ति के लिए बोध हो, ये बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है इस बात को जानना। एक बात मेरी और मैं कहना चाहता हूं सभी से, और वो ये कहना चाहता हूं कि एक बात दिमाग में रखना कि वो सदा हमारे साथ है। जो हमारा इष्ट है, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे श्री नंगली निवासी भगवान, वो मेरे अपने हैं, और उनका वरद हस्त सदा सदा हमारे सर पर है। वो सदा हमारे अंग संग चलते हैं। अंग संग सतगुरु, 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 वो सदा हमारे साथ चलता है। यह भाव आप लोगों ने बनाकर रखना है कि वो हमारे से एक पल के लिए भी दूर नहीं है, एक सेकंड के लिए भी हमारे से दूर नहीं होता वो। और अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम लोग उस सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करते, उस ज्ञान को जानने का प्रयास ही नहीं करते। गुरुओं के चरणों में बैठकर हम लोग कभी ये पूछते ही नहीं कि प्रभु जी आपने वो जो शब्द दिया था आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि हम बैठते नहीं, करते नहीं, तो डरते हैं गुरुओं के पास बैठने में, संतों के पास बैठने में। हम घर के सवाल तो बहुत करते हैं, काम नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, घर में पुत्र नहीं हो रहा, बच्चा नहीं है घर में, ऐसे ऐसे प्रश्न संसारिक, यह तो बहुत है। लेकिन जो अध्यात्म है, जो आध्यात्मिकता है, उस अध्यात्म के लिए हमारा कोई प्रयास हम लोग नहीं करते। इसलिए संत सदगुरुओं के पास बैठकर हम लोग ऐसे प्रश्न भी नहीं करते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वो श्री सतगुरुदेव भगवान के गुरु मंत्र में, उसको हम ऐसा वैसा ना समझें, गुरु मंत्र को श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप ही माने। जो है, जो नाम शब्द है, वो जो गुरु मंत्र है, वो मेरे श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान का स्वरूप है। अक्षर समझेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, उपलब्धि नहीं होगी। उन्हीं का स्वरूप मानकर हम उसका ध्यान करते हुए उसको श्वासों में उतार लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। किस प्रकार से वो हमारे साथ चलता है। एक बाइबिल की मुझे एक कहानी याद आती है, छोटी सी, बाइबिल में है, और वो उसमें क्या लिखते हैं कि जोसेफ नाम का एक कोई बंदा था, और वो सारा दिन स्वप्न देखता था और स्वप्न की व्याख्या करता था। उसके भाई उससे बहुत परेशान थे, काम कुछ करता नहीं। एक दिन उन भाइयों ने सोचा कि क्यों ना इसका कत्ल कर दिया जाए, क्यों ना इसको मार दिया जाए, सारा दिन परेशान करता है, और इसका हिस्सा जो है वो भी हड़प लेंगे। तैयारी कर रहे थे। एक भाई तलवार लाया मारने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जो सारा दिन स्वप्न देखता था और इस बात को कहता था कि उस परमात्मा का हाथ सदा मेरे सर पे है और वो सदा मेरे अंग संग चलता है, मेरे साथ रहता है, मेरा हर स्वप्न सिद्ध होता है। मारने का प्लान है, मारने की योजना है। इतने में कोई व्यापारी आ गए मिस्र से। मिस्र एक देश था, बड़ा धनाढ्य देश। वहां के कुछ व्यापारी आ गए और उन व्यापारियों को देखा तो उन भाइयों ने क्या किया कि ये
सबसे छोटा है, इसको बेच देते हैं। उन व्यापारियों से बात की और अपने भाई को, उन व्यापारियों को उन्होंने बेच दिया। और वो जोसेफ नाम का वो लड़का, जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कि मेरा परमात्मा स्वयं सिद्ध है, वो मेरे साथ है, यही भाव वो सदा रखता था और हमें भी रखने चाहिए। वो जो खरीद कर ले गया, उसकी उसमें बड़ी श्रद्धा हो गई, क्योंकि भगवान का नाम जपने वाला था। लेकिन उसकी जो धर्म पत्नी थी उस पर आसक्त हो गई, पति को भड़काया। जब उसके चंगुल में नहीं आया तो अपने पति को भड़काया, इल्जाम लगाया, उसको जेल में डाल दिया। वो जेल में है लेकिन प्रसन्न है, तो इसमें भी कोई भला होगा। तो वह दो, जो कथा कहती है कि वहां दो कोई कैदी थे, एक का नाम फ्रियो था और एक का नाम बटलर था। और वो जो कैदी थे दोनों, उनके साथ उनका, क्योंकि उसका तो एक काम था कि वो ऐसे स्वयं स्वयं भी स्वप्न देखता था, तो उनको एक स्वप्न आया, तो उन्होंने उस कहा कि जोसेफ, यार मुझे ये सपन आया है तो इसका क्या मतलब है। उसने कहा तुम राजा बनोगे। इसका यह भाव है इस स्वप्न का कि आने वाले समय में तुम महलों में रहोगे, तुम राजा बनोगे। और वो जो दूसरा था फ्रियो, उसने कहा मुझे भी ये सपना आया है, उनका तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम बचोगे नहीं। और जैसे कालांतर में समय आगे बीता तो दोनों छूट गए। और छूट गए तो कहानी को लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में समझाता हूं कि दोनों स्वप्न सच हो गए, जो उसने बताए, भाव बताए। वो राजा बना, बटलर, और फ्रियो को जो था वो फांसी की सजा हुई। एक दिन बटलर को सपना आया, उसने अपने सब पूछा, सबसे कैसा कैसा। फिर उसको याद आई कि एक जोसेफ नाम का कैदी, उसको बुलाया गया। तो उसने उस स्वप्न को सुना और सुनने के बाद कहा कि राजन, इसका ये भाव है इस स्वप्न का। और उसकी इतनी आस्था और श्रद्धा देखकर जोसेफ ने उसको कैदियों से छुटकारा, जेल से छुटकारा दिलवाया और अपने पास रख लिया। और आने समय बीतने के साथ साथ वो मिस्र का बटलर के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। जैसे हमारे मोदी जी के साथ अमित शाह होता है, ये मानकर चलो। वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया। और एक दिन एक स्वप्न उसने देखा और भविष्यवाणी की। और उस भविष्यवाणी में उसने कहा कि 7 दिन बहुत बढ़िया आएंगे और 7 दिन बहुत नुकसान होगा, अकाल पड़ेगा। 7 वर्ष, 7 वर्ष लोगों ने उसके सपन को माना, उसके आदेश को माना। 7 वर्षों के लिए सबने अपने घर भर लिए, अनाज इकट्ठा कर लिया खाने पीने का। और आने वाले समय में यही हुआ। और फिर अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ गया तो मिस्र के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास तो अनाज था। तो जोसेफ ने कहा था कि 7 साल अकाल पड़ेगा, तो सभी खुश थे। पड़ोसी पड़ोसियों के अकाल पड़ने से बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ। तो उसके जो भाई थे अकाल ग्रस्त, एक दिन अनाज के को ढूंढते ढूंढते मिस्र में आ गए। और वहां आकर उनको पता लगा कि हमारा भाई ही सब करता धरता है, वही मंत्री है। तो अपने भाई से मिले और भाई को देखकर, भाई की हैसियत को देखकर बड़े शर्मिंदा हुए। भाई ने पता करवाया, उनसे पूछा कि पिताजी जिंदा हैं? बोले हाँ महाराज जिंदा हैं। और एक तेरा छोटा भाई और भी आ गया। जब उन्होंने माफी मांग ली, उसने क्षमा कर दिया। उसने कहा ऐसा करो, मेरे पिता और मेरे भाई को भी ले आओ। तो कहानी ये कहती है कि उस व्यक्ति ने अपने पिता को भी बुलाया, अपने भाइयों को भी मिस्र में बुलाया, और बहुत मान आदर सम्मान के साथ वो अपना जीवन जीने लगे।
लेकिन वो जो जोसेफ था, उसकी आस्था नहीं डिगी, उसका विश्वास नहीं डिगा। वो उस आस्था और विश्वास के साथ के भगवान सदा मेरे अंग संग है। उसने इतनी मुसीबतें अपने जीवन में देखी, लेकिन उसका जो विश्वास था वो अपने सदगुरु में था, अपने परमात्मा में था कि वो मेरे साथ खड़ा है। ऐसा ही विश्वास, ऐसी ही आस्था हमें रखनी चाहिए अपने श्री गुरु महाराज जी में, श्री गुरु महाराज जी के दरबार में, श्री गुरु महाराज जी के नाम शब्द में हमारी आस्था होनी चाहिए। तो कोई भी मुसीबत, कोई भी नुकसान वो हमें डिगा नहीं सकता, हमें भटका नहीं सकता। श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान सदा सदा हमारे अंग संग हैं। यह ज्ञान, यह बोध हमें सदा सदा होना चाहिए कि श्वेत वस्त्रधारी जो है यही है सब कुछ, दूसरा नहीं कोई इस संसार में जो हमें इस बात के लिए मजबूर करे। लेकिन श्री गुरु महाराज की लीलाएं तो बहुत हैं और मन में आ भी रहा है बहुत सारा। मुझे लग रहा है समय भी हो रहा है, समय भी अपनी आबाद गति से चल रहा है। और इन भावनाओं को, क्योंकि मैं बैठा हूं तो मुझे श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप भी मेरे सामने है और ये सब कृपा उन्हीं की है। श्री गुरु महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान की कृपा है। जो चार शब्द हम लोग बोल लेते हैं, और मुझे तो सही पूछो, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जितनी भी संगत मुझे सुन रही है, मुझे ये इसमें बोलने का अभ्यास नहीं है। और मैं क्योंकि अभी अयोध्या गया था, तो मैं कल परसों वहां से आया हूँ, ठंड का बड़ा मौसम था, तो अभी बड़ी मुश्किल से दवाई दुई लेके भी रात को भी बुखार फीवर हो गया। अब छावड़ा जी को मैं क्या कहूँ, या नंगली दरबार समिति को मैं ये बता नहीं सकता था, लेकिन मेरा तबीयत मेरी अपसेट है, मैं सही ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, और दवाई मेरे पास पड़ी हुई है, पानी मेरे पास पड़ा है, देख रहे हो बार बार बीच में लेना भी पड़ रहा है। तो ये रात बुखार फीवर हो गया, तो ये सारा श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा हो रही है, मेरे सामने है स्वरूप उनका। तो ये जो कहलाना चाहते हैं वो कहला लेते हैं, जो बुलाना चाहते हैं बुला लेते हैं। कई बार मंचों पर जाते हैं तो कोई समझ में नहीं होता कि क्या कहना है, लेकिन वहां बैठने के पश्चात जब मंच पर बैठ जाते हैं, गुरु महाराज जी का जब हम श्लोक बोलते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो उसके बाद फिर जो जो वो बुलवाना चाहते हैं वो हमसे, जुबान हमारी हिलती है, मुख हमारा है, लेकिन कहने कहलाने वाले वो आप स्वयं हैं। उनके सिवा दूसरा कोई हमारे भीतर नहीं है। आत्मा के रूप में ईश्वर सर्वभूतानाम निर्देशय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा के रूप में मैं ही तेरे भीतर विराजमान हूं। तो उस भाव को देखें भगवान के, तो हमारे श्री नंगली निवासी भगवान ही हमारी आत्मा, वही हमारे भीतर है। और जो भी वो कहते हैं, वो बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं। हमारा तो केवल जुबान हिल रही है, कहने को जो है सब कुछ वही कहते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से हमारे ओम प्रकाश जी छावड़ा, किसी यादव साहब, रमन छावड़ा जी, सुमित जी, और ये जितने भी सब हैं, उनको मैं लाख लाख बधाइयां देता हूं, जो इस ये क्या कहते हैं लिंक के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जो है सारी संगत लाभान्वित हो रही है। इनको लाख लाख बधाइयां हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी इन सब पर बहुत बहुत वरदहस्त रखें, और इनके ऊपर सदा मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा बरसती रहे, और ये सदा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपना श्री गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े प्यार से मेरे साथ एक बार जयकारा सभी लगा दीजिए। बोलिए जयकारा गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अस्वस्थ होते हुए भी हमें बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया, सत्य की व्याख्या की। और आप तो जैसे हमारे दरबार में
जय सच्चिदानंद बोलते हैं तो जय सत चित आनंद, सत का रूप ही परमात्मा का नाम का जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर भाव प्रकट किए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब भी कभी फिर समय होगा हम आपके चरणों में विनती करेंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बोलो जय